एवरीवन। तो पिछले वीडियो जो सेट थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सेट थ्योरी के ऊपर कि सेट थ्योरी होता क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, और फिर बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया सी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, या फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर 2 है, चैप्टर 1 का जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं, मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको आइडिया को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखो कि राइट द सेट्स 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमको इस सेट को, ये जो सेट दिया हुआ है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमको इसका पैटर्न जानना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप का पैटर्न हो रहा है। जो ये सेट दिया हुआ है, इस सेट में हम लोग कैसा पैटर्न हो रहा है। तो पैटर्न देखो कैसा हो रहा है कि अगर मैं 1 लेता हूँ ऊपर, तो नीचे 2 आ रहा है। दैट मीन्स क्या, 1 ऊपर होता है तो 1 के साथ में 1 प्लस करने से 2 होता है। सेम केस में 2/3 अगर लेता हूँ तो न्यूमरेटर में 1 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होता है, 2 + 1। इसी तरीके से हम लोग अगर एज्यूम करते हैं देयरफॉर n नंबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं n+1, जहाँ पर जो मेरा n है कहाँ पर बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4। तो इस सेट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेट कि हमको इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो a से रिप्रेजेंट करने से हम लोग क्या लिखेंगे, n सच दैट n/n+1, जो सीरीज फॉर्मेशन होगा, सच दैट n बिलोंग्स टू कितना होगा, नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। तो अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, इसको n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1/1+1, 1/2 आया, 1/2 ये वाला फर्स्ट नंबर आया ना। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको उसके बारे में जो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी और एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखो बोला राइट इन रोस्टर फॉर्म। अभी क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा। क्या बोला, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स क्या, x पॉजिटिव इंटीजर, जैसे +1 +2 ऐसा चलता रहेगा। एंड x इज डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 मतलब एक ऐसा नंबर जो 18 को डिवाइड करता है। और हम बोल सकते हैं कि 18 का फैक्टर से। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 18 का फैक्टर निकालते हैं। 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 × 18 एक हो सकता है, फिर हो सकता है 2 × 9, फिर हो सकता है क्या 3 6 18, फिर क्या हो सकता है 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 का टेबल पे 18 नहीं आता, 6 से होगा, नहीं होगा। तो हमारा जो 18 का फैक्टर है ये सारे। तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं a = 1 2 3 6 9 18। ये वाला ही है तुम्हारा जो रोस्टर फॉर्म में हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखना है। और पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, इस कारण से हम लोगों ने -1 -18 नहीं लिया। क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, इस कारण से हम लोगों ने -1 -18, उससे हो सकता है, लेकिन हमको बोला पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, इस कारण से हम इस 2 नंबर को लिया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी और एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया हुआ है कि एक ऐसा सेट दिया हुआ है 2 4 8 16, और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग अगर गौर से देखेंगे तो इधर एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। क्या पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, 2 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है। सेम 4 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करता है तो 8 मिलता है। सेम 8 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करता है तो हमको 16 मिलता है। तो मतलब हो क्या रहा है कि हर एक कॉन्जुगेटिव टर्म में और कॉन्जुगेटिव नंबर में 2 का मल्टीपल हो रहा है। और हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 2 का मल्टीपल हो सकता है।
और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 to the power n such that n belongs to नेचुरल नंबर। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 2 to the power 1 का वैल्यू 2 होगा। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो 2 to the power 2 का वैल्यू 4 होगा, जो मेरा सेकंड नंबर है। तो इस सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे c इक्वल टू, मतलब सेट का नाम हम लोगों ने c दे दिया, सेट का नाम हम लोगों ने c दे दिया, ठीक है। c इक्वल टू x सच दैट 2 to the power x where x is a नेचुरल नंबर। x क्या वो मेंशन करना पड़ेगा, तो x इज ए नेचुरल नंबर हो गया, बस फिनिश। अभी x का वैल्यू 1 डालो 2 डालो तो ऑब्वियसली तुमको ये सेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो हमने बताया था कि फाइनाइट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है और इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो इधर बोला है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और 3 सेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब सेट दिया हुआ है 3 सेट, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। हमको बोलना है ये तीनों सेट में से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो इसके लिए हम लोग पहले सेट का एलिमेंट निकालना पड़ेगा। जो सेट हमको दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये सारे सेट का एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ये सारे सेट का एलिमेंट क्या क्या है वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सेट का एलिमेंट क्या देखते हैं। फर्स्ट सेट दिया हुआ है एक ऐसा सेट x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा कौन सा सेट होगा, x का वैल्यू 1 होगा और 2 होगा। दैट मीन्स क्या, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट होगा 1 और 2, 1 और 2 काउंटेबल है, दैट मीन्स ये फाइनाइट सेट है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। नंबर 1 जो सेट है वो फाइनाइट हो गया। नंबर 2 सेट में क्या दिया हुआ है, नंबर 2 सेट में दिया हुआ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इक्वल टू 4। अभी निकालना पड़ेगा एक कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 2 आता है। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं 2 स्क्वायर 4 होता है। तो जो सेकंड सेट होगा इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा 2, ये भी फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। और लास्ट वाला बोला कि एक ऐसा सेट 3 नंबर जो बोला, एक ऐसा सेट जहां पर x ऑड है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, x नेचुरल नंबर पे भी बिलोंग्स टू है और x ऑड है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। दैट मीन्स क्या, ऑड नेचुरल नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, हम इसको कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या, इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा। दैट मीन्स ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। आई होप बेसिकली तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में डिस्कस किया, वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उसमें और भी क्लियर समझाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे, एंट्रेंस का भी क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अभी हम लोग क्या बोला कि नल सेट क्या होता है, जो हम लोगों ने डिफाइन किया था उस दिन, जो हमारा प्रीवियस वीडियो में। नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग क्या 5 से डिनोट करते हैं, और वॉइड सेट बोलते हैं, इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो मतलब क्या, कुछ नहीं है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसमें, उस सेट में नथिंग एलिमेंट इज दैट। जीरो मत बोलना कि बोला क्या जीरो एलिमेंट है सर, नहीं, जीरो एलिमेंट भी नहीं, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, नो, एम्प्टी, पूरा खाली है वो सेट, जिसको हम लोग बेसिकली सेकंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को। अभी ये क्वेश्चन बोला कि ये जो 2 सेट दिया हुआ ए नंबर और बी नंबर, इस दोनों सेट में, ये दोनों सेट में कौन सा वाला सेट नल सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला, फर्स्ट वाला क्या सेट बोला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ये फालतू क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन है, क्या बोला कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 है, 5 है, 7 है और डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से क्या पता है, डिविजिबिलिटी रूल से हमको ये पता है कि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन इधर बोल रहा है कि एक सा सेट जिसमें ऑड नेचुरल नंबर है और 2 से डिविजिबल, जो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जो मेरा ए नंबर सेट है वो नल सेट है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं कभी, ऑड नेचुरल नंबर 2 से तो कभी डिवाइड ही नहीं होगा। तो ऑड, ये वाला जो सेट है वो नल सेट है। और बी नंबर बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम, पूरा नंबर सिस्टम है ना, एक एक
एक ही नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम है, बाकी सारे ऑड प्राइम है, तो ये सेट तो कभी नल नहीं हो सकता। और जो इवन प्राइम नंबर है वो नंबर है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इन द नंबर सिस्टम, ओनली इवन प्राइम नंबर इन द नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब क्या, दोनों सेट का एलिमेंट आना चाहिए, और इंटरसेक्शन मतलब क्या, अगर कोई भी दो सेट दिया हुआ है तो उन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, उसको हम लोग इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी सेट दिया हुआ है 2 3 5, हमको ए और यूनियन बी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी का सारे एलिमेंट लेकिन रिपीट नहीं